नमस्कार। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रेगनेंसी के दौरान होने वाले नेज़ल ब्लीड यानी नाक से खून आने के बारे में। ये बहुत ही कॉमन समस्या है और बहुत सारी प्रेग्नेंट लेडी में ऐसी समस्या आई है कि प्रेगनेंसी के दौरान नाक से खून आने लगता है। इसके बहुत सारे कारण हैं और जनरली यह बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है प्रेगनेंसी के दौरान और यह बहुत माइल्ड चीज़ है, मतलब इसमें बहुत घबराने की ज़रूरत नहीं होती है। पहले हम जानते हैं कि प्रेगनेंसी में ऐसा होता क्यों है। प्रेगनेंसी में बॉडी में बहुत ज़्यादा हार्मोनल चेंजेस होते हैं, जैसे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जैसे हार्मोन की लेवल बहुत ज़्यादा बॉडी में बढ़ जाती है। इसकी वजह से ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाता है और हमारे नाक के अंदर जो डेलिकेट ब्लड वेसल्स हैं वो डायलेट कर जाते हैं यानी फैल जाते हैं। फिर जब नाक सूखी हवा की वजह से नाक में जब सूखापन होता है या कोई ज़ोर से नाक सुरकता है या नाक में उंगली देता है तो ऐसी केस में वह फैली हुई और डेलिकेट ब्लड वेसल्स आसानी से फट जाती हैं और फिर उनसे ब्लड आता है। जनरली यह सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर के टाइम में ज़्यादातर महिलाओं में ऐसा होता है। इसमें बहुत घबराने की बात नहीं होती। मैक्सिमम केस में यह एक माइल्ड सिम्टम है और इससे कुछ नुकसान नहीं होता। लेकिन हमें यह भी जानना ज़रूरी है कि कब हम इसे माइल्ड समझें और कब ऐसा दिक्कत है जिसमें कि डॉक्टरी सलाह बहुत ज़रूरी है। अगर नाक से ब्लड बार बार नहीं आता या बहुत धीरे धीरे आता है और साथ में ये 10 मिनट के अंदर बंद हो जाता है तो ऐसी केस माइल्ड हैं और वो उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे बहुत सारे महिलाओं के साथ प्रेगनेंसी के दौरान होता है। लेकिन अगर ब्लड बहुत नाक से तेज़ी से निकले, ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ा हुआ रहे या साथ में कोई एंटीकोगुलेंट ड्रग्स चले, जैसे इकोस्प्रिन की दवाई कभी कभी चलती है, ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हो, चक्कर आए या कमज़ोरी लगे और ब्लड अगर 10 से 15 मिनट में भी खुद ब खुद नहीं बंद हो रही है तो ऐसे केस पर ध्यान देना पड़ेगा और उसमें डॉक्टरी सलाह बहुत कंपलसरी है। ये तो हमने जाना कि ऐसा क्यों होता है और कब हम इसे माइल्ड समझें और कब हमें इस पर तुरंत एक्शन लेना है। अब हम समझते हैं कि इससे बचने के क्या उपाय हैं। जैसा कि कारण में बताया गया कि सूखी हवा से नाक में क्रस्ट जमता है, तो अगर हम रूम में ह्यूमिडिफायर लगाएंगे तो उसकी वजह से नाक में सूखापन नहीं होगा और ब्लीडिंग की चांस कम हो जाएगी। नाक में उंगली नहीं डालना है और नाक को ज़ोर से सुरखना भी नहीं है। नाक साफ भी ज़्यादा नहीं करना है। इसके अलावा नाक में अगर नॉर्मल सलाइन के ड्रॉप्स डालें या कुछ पेट्रोलियम जेली आती है आजकल नॉर्मल सलाइन के साथ, वो जेली डालें तो नाक में सूखापन नहीं होगा और ब्लीडिंग भी नहीं होगी। लेकिन ये बहुत आम समस्या है और इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब अगर कभी ब्लीडिंग नाक से हो तो उसे रोकने का क्या तरीका है। इसे रोकना बहुत ही आसान है। पहले तो आप लेटे नहीं, लेटने से नाक की ब्लड जो है वो गले में जा सकती है और इससे इरिटेशन होता है। नाक को अगर हम 10 से 15 मिनट तक ज़ोर से दाब के रखें तो ऐसा करने से ब्लड मैक्सिमम केस में बंद हो जाता है। हाँ, अगर कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर है या कोई एंटीकोगुलेंट कोई खा रहा है तो ऐसे केस में तो डॉक्टरी सलाह लेना बहुत ज़रूरी है और जैसा तरीका बताया गया वैसा करके भी अगर ब्लड बंद नहीं हो रहा तो इमीडिएटली डॉक्टरी सलाह लेना है। आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको जानकारी मिली होगी कि प्रेगनेंसी के दौरान नाक से ब्लड क्यों आता है, इसमें क्या क्यों इससे बचने के क्या उपाय हैं, कब हमें डॉक्टर से मिलना चाहिए और सबसे बड़ी बात, इसमें डरने की बात नहीं है, यह कॉमन समस्या है। इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।